बैरिकेड किया हुआ था, यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने सभा करी। सभा करने के क्रम में ही इन्होंने अपनी बातें जो करना था कहे हैं। उसके बाद इन्होंने एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गए हैं। स्थिति सामान्य रही है, हम लोगों ने इसको शांतिपूर्ण तरीके से डिस्कस करा रहे हैं। यहाँ से एक प्रोविजन जरूर थी कि जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफिस जाना चाहते हैं तो वो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जा सकते हैं, तो उन्होंने सीधा एयरपोर्ट पे चले गए। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इंडिया अलायंस के द्वारा आज बिहार बंद का ऐलान किया गया था। हालांकि सभी इंडिया अलायंस के घटक दल एक साथ एकजुट होकर राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे हुए थे। सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुआ, चुनाव आयोग के द्वारा खूब नारेबाजियां हुई। हालांकि जब बिहार बंद की जो पूरी मुहिम थी जब वह समाप्त हुई, तब लॉ एंड ऑर्डर एसडीपीओ से जब सवाल किया गया है तो क्या कुछ उन्होंने कहा है इन पूरे प्रक्रिया को लेकर, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। आज इस तरह से विपक्षी पार्टियों के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया था, क्या कुछ किस तरह की तैयारी थी और कैसा रहा आज का पूरा? देखिए, मूल रूप से इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है, यहाँ आने का मूल रूप से इनका था मार्च, और एसआईआर के विरोध में मूल रूप से था। यह बंद भी वो इसी के लिए है। यहाँ सभी पार्टी के नेतृत्वकर्ता सचिवालय थाना के सामने ही बैरिकेड किया हुआ था, यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने सभा करी। सभा करने के क्रम में ही इन्होंने अपनी बातें जो करना था कहे हैं। उसके बाद इन्होंने एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गए हैं। स्थिति सामान्य रही है, हम लोगों ने इसको शांतिपूर्ण तरीके से डिस्कस करा रहे हैं। यहाँ से एक प्रोविजन जरूर थी कि जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफिस जाना चाहते हैं तो वो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जा सकते हैं, तो उन्होंने सीधा एयरपोर्ट पे चले गए हैं। क्या किसी तरह का हिंसा या कुछ ऐसा? जी नहीं, आप लोगों ने सब पूरी स्थिति में साथ में रहे हैं, कोई ऐसा कुछ तो आप लोगों ने नहीं रिपोर्टिंग किया है, नहीं देखा है। किस तरीके से प्रदर्शन में क्या प्रदर्शन जिस तरीके से वहाँ कोई अपने घटना या कोई फोर्स का इस्तेमाल जी नहीं, पूरे इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के सचिवालय थाना के सामने जो सभा स्थल रही है, जहाँ पर सभा हुआ है, यहाँ तक कोई घटना नहीं घटी है। पूरी घटनाक्रम में जो मार्च रही थी इनकी शांतिपूर्ण, और हम लोग ने पूरी सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने जो सचिवालय थाना है, यहाँ पर उन्होंने सभा करी है। सभा करने के सभी पार्टी के जो नेतृत्वकर्ता थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने सभा की है। सभा करने के बाद यहाँ से ही शांतिपूर्ण तरीके से डिस्पर्स हो गए हैं और यहाँ से ही ये लोग एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान किए। सभा करने का परमिशन बन यहाँ पर चूंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफिस जाना चाह रहे थे, यहाँ चूंकि जगह चौड़ी थी, हम लोग ने बैरिकेड किया था, यहाँ पर सभा किया है। सभा करने वाले कोई मामला दर्ज? जी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, बाकी जो तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा। बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को पहले से सूचना मिल गई थी। हालांकि आज किसी तरह का कोई हिंसा नहीं हुआ है। सभी जगहों पर पुलिस बड़े ही मुस्तैदी से लगे हुए थे। अभी तक कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि जिस तरह से विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा और पुलिस के बीच जो हाथापाई की नौबत आ गई थी, उन तमाम चीजों के बीच अब आगे पुलिस प्रशासन किस तरह से स्टैंड लेती है, क्या कुछ अब उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ होता है या फिर पूरे मसले को सुलझाया जाता है या नहीं, उन तमाम अपडेट को न्यूज़ फाउंडेशन आप तक साझा करेगा। धन्यवाद।